खिड़की के पास खड़ी सिमरन सोच रही थी, भाई दूज आने वाली है, पर इस बार न तो माँ ने फोन करके भैया के आने की बात कही और न ही मुझे आने को बोला। ऐसे कैसे हो सकता है? हे भगवान, बस ठीक हो सब कुछ। अपनी सास से बोली, माँ जी मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कैसे भूल गए इस बार। सास ने इजाजत देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम एक बार खुद जाकर देख आओ। सास की आज्ञा मिलने भर की देर थी कि सिमरन अपने पति के साथ मायके आ पहुंची, परंतु इस बार घर के अंदर कदम रखते ही उसने सब कुछ बदला सा महसूस हुआ। पहले जहाँ उसे देखते ही माँ पिताजी के चेहरे खुशी से खिल उठते थे, इस बार उन पर परेशानी की झलक साफ दिखाई दे रही थी। पहले भाभी उसे देखते ही दौड़ी चली आती थी और प्यार से गले लगा लेती थी, पर इस बार दूर से ही एक हल्की सी मुस्कान दे डाली। भैया भी ज्यादा खुश नहीं दिखे। सिमरन ने जैसे तैसे एक रात बिताई, परंतु अगले दिन जैसे ही उसके पति उसे मायके वापस छोड़ गए, उसने अपनी माँ से बात की। तब उन्होंने बताया, इस बार कोरोना के चलते भैया का काम बिल्कुल बंद हो गया, ऊपर से और समस्या है, बस इसी वजह से तेरे भैया को तेरे घर भी न भेज सकी। सिमरन बोली, कोई बात नहीं माँ जी, ये मुश्किल दिन भी जल्दी निकल जाएंगे, आप चिंता मत करो। शाम को भैया भाभी आपस में बात कर रहे थे तो सिमरन ने सुनी। भैया बोल रहे थे, पहले ही घर चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, उस पर से बेटे की कॉलेज की फीस, परसों भाई दूज, सिमरन को भी कुछ देना पड़ेगा। भाभी बोली, कोई बात नहीं, आप चिंता न करें, ये मेरी चूड़िया बहुत पुरानी हो गई है, इसे बेचकर जो पैसे आएंगे उससे सिमरन दीदी को त्योहार भी दे देंगे और कॉलेज की फीस भी भर देंगे। सिमरन को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगा। भैया भाभी ये बातें कह कर रहे हैं, क्या मैं यहाँ उनको तंग करने के लिए, कुछ लेने के लिए ही आती हूँ? वह अपने कमरे में आ गई, तभी उसे याद आया कि शादी से कुछ समय पहले जब वह नौकरी करती थी तो उसने बड़े शौक से अपनी पहली तनख्वाह लाकर पापा को दी थी। जब पापा ने कहा था, ये पैसे अपने पास ही रख ले बेटा, मुश्किल वक्त में काम आएंगे। इसके बाद वह हर महीने अपनी सारी तनख्वाह बैंक में जमा करवाती रही। शादी के बाद जब भी मायके आई तो माँ ने उसे पैसे निकलवाने को कहा, पर सिमरन हर बार कह देती कि अभी मुझे जरूरत नहीं। पर आज उन पैसों की उसके परिवार को ज़रूरत है। वह अगले दिन अपने भतीजे के साथ बैंक गई और सारे पैसे निकलवाकर पहले भतीजे की कॉलेज की फीस जमा की और फिर घर का ज़रूरी सामान खरीदकर घर वापस आ गई। अगले दिन जब भैया का टीका किया तो भैया ने भरी आंख से उसके हाथ 100 का नोट रखा। सिमरन मना करने लगी तो भैया बोली, ये तो शगुन है पगली, मना मत करना। सिमरन बोली, भैया बेटियां माई के शगुन के नाम पर कुछ लेने नहीं, बल्कि अपने माँ बाप की अच्छी सेहत की कामना करने, भैया भाभी को माँ बाप की सेवा करते देख ढेरों दुआएं देने और बड़े बड़े होते भतीजी भतीजियों की नज़र उतारने आती है। जिंदगी जितनी बार मायके की दहलीज पार करती हुई ईश्वर से उस दहलीज की सलामती की दुआएं मांगती है। जब मुझे देख माँ पापा के चेहरे पर रौनक आ जाती है, भाभी दौड़कर गले लगाती है, आप लाड़ लड़ाते हो, मुझे मेरा शगुन मिल जाता है। अगले दिन सिमरन ने मायके से विदा लेकर ससुराल जाने के लिए जैसे ही दहलीज पर पार कदम रखा तो भैया का फोन बज उठा। उन्हें अपने व्यापार के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला था। वे सोचने लगे, सचमुच बहन बेटियां मायके कुछ लेने नहीं बल्कि अपनी बेशकीमती दुआएं देने आती है। जब वे घर की दहलीज पार कर अंदर आती है तो बरकत भी अपने आप भीतर चली आती है। हर बहन बेटी के साथ दिल की तमन्ना होती है कि उसका मायका हमेशा खुशहाल रहे और तरक्की करे। मायके की खुशहाली देख उसके अंदर एक अलग ही ताकत भर जाती है, जिससे उसके अपने जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों का भी डटकर सामना कर पाती है। भैया की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। दोस्तों, हम जो भी सीख अपनी कहानी में बताते हैं उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।